अगर कोई मेरी बहन के बारे में इतना झूठ बोलेगा, तो मैं चुप नहीं रह सकती। मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। लक्ष्मी को मैं उतना ही पसंद करती हूं, जितना एक आम इंसान दूसरे इंसान को करता है। लेकिन मलिष्का की जलन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। इनसिक्योरिटी इस कदर हावी हो गई थी कि उसने मनीषिका के अनजान में बच्चे को मारने तक की कोशिश की। और अब सबके सामने आ चुके हैं सारे सबूत। हर एक चीज रिकॉर्ड में है। अब न किसी गवाही की जरूरत है और न ही किसी और सफाई की। सीरियल में आ चुका है जबरदस्त मोड़। कोर्ट रूम में मलिष्का का असली चेहरा सामने आने वाला है। लक्ष्मी जब कोर्ट में पहुंचती है, तो वकील उस पर तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। वो खुद भी डर जाती है कि कहीं सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा ना निकल आए जो उसे फंसा दे। उसे डर है कि कहीं वो क्लिप ना हो जिसमें पारो रस्सी खींच रही है। लेकिन जब फुटेज चलती है, तो उसमें कुछ और ही नजर आता है। वो फुटेज सबकी आंखें खोल देती है। मलिष्का रस्सी काटते हुए दिखती है, जिसे देखकर पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी गिर सकती है। लक्ष्मी बोलती है, मैंने किसी को नहीं मारा। नीलम मम्मी, मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि मलिष्का को एक्सपोज कर सकूं। हर कोई हैरान रह जाता है कि अगर तुमने कुछ किया ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला। लक्ष्मी कहती है, मुझे सच लाना था। मुझे दिखाना था कि असली दोषी कौन है। मलिष्का सबके सामने होती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ हैं। वो खुद को मासूम साबित नहीं कर पाती। और जो फुटेज कोर्ट में दिखती है, वो आरशी लेकर आया होता है। असल में मलिष्का ने पहले ही फुटेज बदलवा दी थी। उसने वो हिस्सा हटवा दिया था जिसमें वो खुद रस्सी काट रही थी, और उसकी जगह डाल दी थी लक्ष्मी की क्लिप। लेकिन बलविंदर ने चाल चलते हुए उसी फुटेज को वापस असली करवा दिया, और असली चेहरा सबके सामने आ गया। अब सबको पता चल चुका है कि लक्ष्मी को फंसाने वाली कोई और नहीं, खुद मलिष्का थी। आरशी अब उसी के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है, और इस बार सजा भी बहुत बड़ी होने वाली है। तो बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अब मलिष्का को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।